बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ू सफ़ीर। आज की इस वीडियो में हम आपको लाहौर के एक ज़हीन मगर बदलते हुए परिंदे के बारे में बताएंगे। लाहौर की फ़ज़ा में अगर आप सुबह सवेरे या शाम के वक़्त कानों में गूंजती कां कां की आवाज़ सुनाई दें तो आप समझ लें कि आप लाहौर के ज़हीन, चालाक और समाजी परिंदे कौवे की दुनिया में दाखिल हो चुके हैं। कौवा पाकिस्तान के तकरीबन हर शहर और गांव में पाया जाता है, मगर लाहौर में इसकी आबादी ख़ास तौर पर तेज़ी से बढ़ी है। कभी कौवा फितरत में एक सफाई पसंद परिंदा समझा जाता था जो ज़मीन पर गिरे हुए बाक़ियात, मुर्दा जानवर या कीड़े मकोड़े खाकर माहौल को साफ़ रखता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लाहौर के शहरी इलाकों में इंसानी सरगर्मियों ने कौवों की खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी दोनों को बदल दिया है। लाहौर के शहरी इलाकों में इंसानी सरगर्मियों ने कौवों की खुराक और तर्ज़ ज़िंदगी दोनों को बदल दिया है। अब कौवा कुदरती शिकार से ज़्यादा इंसानी खुराक पर इन्हिसार करने लगा है। बाज़ारों, होटलों और गोश्त की दुकानों के करीब कौवों के झुंड आम नज़र आते हैं। गोश्त, हड्डियों और बाक़ियात पर पलने से इनकी ग़ज़ाई आदात गैर फितरी होती जा रही हैं। पहले जहां कौवा दरख्तों और खेतों के किनारों पर बसेरा करता था, अब वो ज़्यादातर छतों, बिजली के खंभों और कचरे के ढेरों पर नज़र आता है। यही ग़ज़ाई तब्दीली इनके रवैये में भी बड़ी तब्दीली ला रही है। पहले कौवा एक मोहतात और इज्तिमाई परिंदा था, लेकिन अब वो ज़्यादा जारहाना और इलाका पसंद हो गया है। अक्सर देखा गया है कि कौवे दूसरे परिंदों जैसे फाख्ता, चिड़िया, यहाँ तक कि शहबाज के बच्चों पर भी हमला कर देते हैं। गोश्त की दुकानों और होटलों के बाहर इनके गिरोह बन जाते हैं, जहाँ वो बाकायदा खुराक के लिए झगड़ते और छीना झपटी करते नजर आते हैं। ये रवैया लाहौर के दीगर परिंदों की आबादी पर भी असर डाल रहा है। छोटे परिंदे जो कभी लाहौर के बागात में खुशी से चहचहाते थे, अब कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कौवे इनके घोंसले तबाह करते हैं और इनके अंडे खा जाते हैं। ये फितरी तवाज़न के लिए ख़तरनाक है। ताहम कौवा सिर्फ मनफी किरदार नहीं रखता, इसकी कई मस्बत खसूसियात भी हैं। ये एक इंतहाई ज़हीन और सीखने वाला परिंदा है। तहकीकात बताती हैं कि कौवा चेहरे पहचान सकता है, याद रखता है किस इंसान ने इसके साथ क्या सलूक किया और सादा औज़ारों का इस्तेमाल कर सकता है। कौवा अपने गिरोह में पेचीदा आवाज़ों से पैगाम पहुंचाता है और ख़तरे की सूरत में अपने साथियों को ख़बरदार भी करता है। यानी अगर इसके माहौल को मतवाज़न रखा जाए तो कौवा कुदरत के सफाई निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करता है। लाहौर के कौवे हमें ये सब देते हैं कि इंसान की मामूली आदतें भी फितरत के तवाज़न को बदल सकती हैं। अगर हम गोश्त के बाक़ियात, कचरे और ख़ुराक को बेएहतियाती से फेंकना बंद कर दें तो हम ना सिर्फ कौवों बल्कि लाहौर के दूसरे परिंदों के लिए भी एक बेहतर माहौल पैदा कर सकते हैं। कौवा बुरा नहीं बल्कि बदलता हुआ परिंदा है, जिसे हमने अपनी आदत से तब्दील कर दिया। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके इलाके के कौवे पहले जैसे नहीं रहे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने इनमें क्या तब्दीलियां देखी हैं। और याद रखें, जिस दिन लाहौर के आसमानों से कौवों की आवाज़ें ख़त्म हो गईं, वो दिन फितरत के तवाज़न के बिगड़ने की निशानी होगा। कौवा सिर्फ शोर मचाने वाला परिंदा नहीं, ये शहर की ज़िंदगी की धड़कन है, जो हमें हर सुबह जगाता है और याद दिलाता है कि फितरत हमसे बात करती है अगर हम सुनना चाहें। लिहाजा अगली बार जब कोई कौवा कां कां करे तो इसे शोर न समझें बल्कि एक पैगाम समझें। फितरत बदल रही है और हम भी इस तब्दीली का हिस्सा हैं। मज़ीद इस किस्म की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल ज़ू सफ़ीर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।